हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शहाब। दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। जीसीसी कंट्रीज़ अगर आप जाते हैं मिडिल ईस्ट, जैसे दुबई, ओमान, सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन, ऐसे कंट्रीज़ में जाकर डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब अगर आप करना चाहते हैं या सिंपली आपने पढ़ाई कर लिया है, कुछ समझ नहीं आ रही है, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो कितनी सैलरी होती है, क्या क्वालिफ़िकेशंस होते हैं, क्या क्या चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर के बारे में, क्या डिमांड्स है इसके, क्या आप अपने फ्यूचर्स को इस फील्ड में आजमा सकते हैं क्या, इन्हीं छोटी छोटी पॉइंट्स पे मैं बात करूंगा आपसे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक जॉब सीकर हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को देखना चाहिए। और इस वीडियो के लास्ट में ये भी बात करेंगे कि वैकेंसीज़ कैसे फाइंड आउट करें इस जॉब में जाने के लिए, दोस्तों इस काम को करने के लिए। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, डाटा एंट्री ऑपरेटर एक अच्छा जॉब माना जाता है, एक वाइट कॉलर जॉब माना जाता है, क्योंकि बड़े ही कंफर्टेबल माहौल में, बहुत ही एसी के अंदर में, ऑफिस के अंदर में जॉब करना होता है। आप आउटसाइड इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं है, आपको अंदर ऑफिस के अंदर काम करना होता है। चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, डस्ट उड़ रहा हो, किसी भी तरह का कोई क्लाइमेट हो, उससे कोई मतलब नहीं है और बहुत ही कंफर्टेबल जॉब होता है। इसीलिए लोग कहते हैं अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, सिंपली अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, +2 कर रखा है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर में चले जाओ। बस कंप्यूटर ऑपरेटर इट मीन्स कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में आप चले जाओ। लेकिन उसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, क्या बेसिक सैलरी मिलती है एक फ्रेशर्स के लिए और एक रिटर्नर्स के लिए। रिटर्नर्स तो ऑलरेडी उनको मालूम है कि क्या सैलरी होती है और कितना इजी इस जॉब को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब करने के लिए बहुत ज़्यादा क्वालिफ़िकेशंस की ज़रूरत नहीं होती है, नंबर 1 बात। और आपको बेसिक कुछ कंप्यूटर्स के बारे में पता होना चाहिए, कुछ कंप्यूटर्स के बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप डाटा एंट्री ऑपरेटर्स में आप जा सकते हैं। अगर आपके पास जेन्युइन टाइपिंग स्पीड नहीं है तो आपको सीखना होगा। दोस्तों कुछ कोर्स के बारे में बात करेंगे, और अगर वो कोर्स कर लेते हैं, ऐसे कोर्स कर लेते हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। दोस्तों मेनली आपको ध्यान देना है 40 वर्ड्स पर मिनट एबव होना चाहिए। 1 मिनट के अंदर में आपकी 40 वर्ड से ज़्यादा आप टाइप कर सकते हैं। एक्यूरेसी रेट आपका 100% होना चाहिए। इट मीन्स कि मिस स्पेलिंग नहीं होना चाहिए। ऐसे तो कोई भी कुछ भी टाइप कर सकता है, लेकिन नहीं, जेन्युइन तरीके से जो आप लिख रहे हैं 1 मिनट के अंदर में 40 वर्ड्स से ज़्यादा आपके पास टाइपिंग स्पीड होना चाहिए और एक्यूरेसी रेट 100% होना चाहिए। मिस स्पेलिंग नहीं होना चाहिए। आपका स्पीड कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपका एक्यूरेसी रेट अच्छा नहीं है, आप गलतियां कर रहे हैं, आप कुछ मिस स्पेलिंग आप टाइप कर दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है। आते हैं कोर्स क्या होता है। अगर कुछ कोर्सेज हैं, अगर आप कर लेते हैं, बहुत ईजिली अवेलेबल है। आप अपने सिटी में, आप अपने किसी भी स्टेट में आप रहते, आप ये कोर्स आसानी से कर सकते हैं। DCA कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, DCA बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर आप हर जगह अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा दिनों का ये कोर्स नहीं होता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी आप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री या कोई बहुत ही यूनिवर्सिटी से कहीं आपने डिप्लोमा किया हुआ है। इस तरह के कोर्सेज आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप ऐसे कोर्स करके भी जा सकते हैं। दोस्तों एक कोर्स होता है CBC, सर्टिफिकेट इन बेसिक कंप्यूटर। जब आप DCA करेंगे उसके साथ में इसको भी कर सकते हैं। ये बहुत ही मतलब प्राइमरी लेवल का होता है। ये कर लीजिए, DCA कर लीजिए और आप कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर में आप जा सकते हैं, जिसको कंप्यूटर ऑपरेटर भी लोग बोलते हैं। वहाँ पर जाकर बहुत सारा, देखो कि कोई भी कंपनी, चाहे कितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी हो, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर के बगैर रन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वर्क होते हैं। आपको फाइल मैनेजमेंट का काम होता है, उसके अंदर में, इसी के अंदर में आता है फाइल मैनेजमेंट। आपको सीखना होगा। इंटरनेट आपको आना चाहिए। ईमेल्स को, मेल को कैसे करना है, ईमेल्स को रिप्लाई कैसे करना है, प्रिंट आउट कैसे लेना है, आपको मशीन को ऑपरेट करने आना चाहिए। ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। अगर आप DCA कर लेते हैं तो ये सब चीज़ आ जाएगी। बेसिक आप इंटरनेट, ईमेल्स उसमें सिखा देते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं, आज के डेट में बगैर सीखे हुए भी लोग करते हैं। अगर ये कोर्स कर लेते हैं तो बिल्कुल आप GCC के अंदर में, एब्रॉड के अंदर में, जैसे दुबई हुआ, कुवैत हुआ, सऊदी अरबिया हुआ, या यूरोप कंट्री में भी, कनाडा वगैरह में भी आप जा कर के आराम से जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इस पे सैलरी का क्या है
और इस पे कितना ये इसका वैल्यू होता है और क्या ये हमेशा जॉब मार्केट में अवेलेबल होता है क्या। दोस्तों सैलरी अगर आप जीसीसी के अंदर में जाते हैं तो अराउंड 2000 रियाल या दिरहम बोल सकते हैं, दोनों का वैल्यूएशन अराउंड सेम ही है। इंडिया का 40,000 होता है। अगर ओवर टाइम ओटी मिल गया आपको 2 घंटा 4 घंटा ऑफिस के अंदर में तो ये और बढ़ जाएगा, 50 के आसपास में चला जाएगा दोस्तों। तो ये 50,000 तक आप कमा सकते हैं अगर आप रिटर्नर हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस्ड हैं आप, तो इससे ज़्यादा पैसा भी आपको मिल सकता है। इट्स डिपेंड करता है कि किस तरह की कंपनी आपको हायर कर रही है, डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू कितना अच्छा देते हैं, आपके पास क्वालिफिकेशंस कितनी है। अब आ जाते हैं इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, जो पढ़ाई होती है, स्कूलिंग होती है कितनी। देखो मिनिमम तो +2 चाहिए ही। अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन कर रखा है, अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो और बेटर है, आपका करियर बहुत ही ब्राइट है। अगर आपने डिग्री और डिप्लोमा अगर आप कर रखे हैं तो बिल्कुल ही आपका एकदम ब्राइट फ्यूचर है। नहीं तो सिंपली अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा है, ग्रेजुएशन के बाद भी आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। अगर +2 हैं तो +2 पे भी उसके बाद भी कर सकते, लेकिन मिनिमम +2 होना चाहिए। मैंने देखा है कि जो भी वैकेंसीज आती है +2 से नीचे रिक्वायर्ड नहीं होता है। अब आ जाते हैं दोस्तों कि कितनी इसकी डिमांड्स है मार्केट में। दोस्तों मैंने पर्सनली देखा है कि जब भी आप पेपर को आप देखो, सर्च करो जॉब को, उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर या डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहुत सारी वैकेंसीज हमेशा अवेलेबल होती है। और किसी भी कंपनी के वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं, उसके करियर सेक्शन में जाकर आप चेक करेंगे तो वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी कि वहाँ पे हमेशा वैकेंसी खाली रहती है, डिमांड रहता है। तो दोस्तों यूँ कह सकते हैं कि ये काम डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम हमेशा डिमांडिंग काम है, इसकी डिमांड्स हमेशा मार्केट में बनी रहती है दोस्तों। तो ये चीज़ हो गया। अब आ जाते हैं कैसे आपको फाइंड आउट करना है जॉब को। तो इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखा है, कुछ लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वहां जाकर देखिए, आई बटन में भी डाल दूंगा। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूं। 2-3 तरीके हैं जॉब फाइंड आउट करने के। अगर आप फ्रेशर हैं तो कंपनी के सीधे वेबसाइट पर जाइए, करियर सेक्शन में जाइए, अपने वहाँ पर अप्लाई कीजिए, आप मेल कीजिए, वहाँ ईमेल ID, आप अपने CV रिज्यूमो को वहाँ पर भेजिए, सर्टिफिकेट्स को भेजिए, वहाँ से रिप्लाई आएगा, आप इंटरव्यू दीजिए। दूसरा, मुंबई में जाइए, असाइनमेंट अब्रॉड है, वहाँ उसको उठाइए और जो भी आपके अकॉर्डिंग वहाँ पे जॉब है अवेलेबल, वहाँ पे अप्लाई कीजिए, इंटरव्यू दीजिए, जाइए। तीसरा, कोई दोस्त है, कोई जानने वाला है, कोई आपका फ्रेंड सर्किल का कोई बंदा है इस पे काम कर रहा है, उसको बोलिए कि भाई आप अपने कंपनी में इस तरह की जॉब हो तो बताओ। एक ये तरीका हो गया। ऑनलाइन जॉब पोर्टल पे आप बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे कंपनियाँ भी अच्छी कंपनीज आ गई हैं जो जॉब रियल में देती हैं और वहाँ पर आप जॉब अप्लाई करके आप जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं दुनिया में किसी भी कंट्री में। दोस्तों इस जॉब की खूबसूरती ये है, ये जॉब यूरोप हो या मिडिल ईस्ट हो, कहीं पर भी आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपका क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपकी टैलेंट मैच करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमेशा ये जॉब मार्केट में बना रहता है। दोस्तों कुछ बातें थी डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में जो मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों आप लोगों को किस तरह की टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो दोस्तों हर तरह की मैं नॉलेज देता हूँ, करियर के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, गमका मेडिकल के रिगार्डिंग। इस चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे दबा देना, सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे दोस्तों।